हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म रेफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड टू हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्री। प्रोटेक्शनिज्म क्या है? एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जो कि रेस्ट्रिक्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, ताकि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री यानी विद इन द कंट्री जो भी इंडस्ट्री है उनकी हेल्प कर सके, उनको ग्रो करने में हेल्प कर सके। प्रोटेक्शनिस्ट policies are usually implemented with the goal to improve economic activity within a domestic economy, but can also be implemented for safety और quality concern। प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसी रहती है वो यूजुअली इम्प्लीमेंट इसलिए करते हैं, उनका गोल, उनका मोटिव ये रहता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंट्री के अंदर यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उनको इम्प्रूव तो करे ही करें। उनका गोल रहता तो है कि उसको इम्प्रूव करें, बट साथ साथ में इसलिए भी इम्प्लीमेंट करते हैं सेफ्टी कंसर्न और क्वालिटी कंसर्न के चलते कि कुछ भी चीज़ जिससे कि देश को या देश के लोगों को या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे नुकसान हो सकता है वो चीज़ ना हो, वो चीज़ इम्पोर्ट ना हो या एक्सपोर्ट भी ना हो। और क्वालिटी स्टैंडर्ड, कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो कि क्वालिटी में बहुत कम रहते हैं, तो क्वालिटी भी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं ताकि उन प्रोडक्ट्स का एक स्टैंडर्ड हो और उससे कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ना कर सको। तो इसलिए प्रोटेक्शनिज्म होता है और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लेके आते हैं कोई भी कंट्री। फिर आता है डेफिनेशन। द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रेनिंग ट्रेड बिटवीन नेशन। इकोनॉमिक एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि रिस्ट्रेन करती है ट्रेड कोई भी नेशंस के बीच में थ्रू मेथड्स के थ्रू, जैसे कि टैरिफ हो गया, इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ लगाना, कोटास पर रेस्ट्रिक्ट लगा देना। टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। अब प्रोटेक्शनिज्म तो करते हैं, बट करते कैसे, मेथड क्या होती है, या जो पॉलिसीज़ हैं वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं ऐसी जिससे प्रोटेक्शनिज्म होता है। 5 टाइप की पॉलिसीज़ हैं। पहला है टैरिफ, दूसरा है कोटास, तीसरा है सब्सिडीज़, चौथा है एक्सचेंज कंट्रोल एंड पांचवा है स्टैंडर्डाइजेशन। टैरिफ में क्या होता है? ये एक तरह का मॉनेटरी बैरियर है, मॉनेटरी टैरिफ लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं इंपोर्ट पे। यानी अगर आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट करोगे, ठीक है, तो आपको इतना टैक्स भरना ही पड़ेगा। वो टैक्स इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि अगर इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे, ठीक है, तो बीओपी अनफेवरेबल हो जाएगा। इसलिए वो इंपोर्ट पे टैरिफ लगाते हैं, टैक्स इम्पोज करते हैं। ठीक है। दूसरा है कोटाज। कोटाज में क्या होता है कि जो वॉल्यूम है उस पर लिमिट लगा देते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट आप इतनी क्वांटिटी में ही मंगवा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एज में। सपोज आप 1 टन ही कोई प्रोडक्ट मंगवा सकते हो या इतने बॉक्सेस ही उस प्रोडक्ट के मंगवा सकते हो 1 साल में या इस 6 महीने में, इससे ज़्यादा आप नहीं मंगवा सकते। गवर्नमेंट लिमिट लगा देती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि डोमेस्टिक कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी उनको प्रोटेक्ट कर सके। फिर आता है सब्सिडीज़। ठीक है। सब्सिडीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट दो टाइप की सब्सिडीज़ होती है। डायरेक्ट सब्सिडीज़ होती है, इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ होती है। ठीक है। डायरेक्ट सब्सिडीज़ में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो आपको कुछ पैसे देती है, कुछ पेमेंट करती है आपको, या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन देती है ताकि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, वो नई नई स्कीम्स लेके आती है ताकि आप एक्सपोर्ट कर सको। यानी गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करो और इम्पोर्ट कम करो, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल हो जाए। ठीक है। इसके बाद है एक्सचेंज कंट्रोल। गवर्नमेंट जैसे कि एक्सचेंज कंट्रोल में कि आप इतना अमाउंट का ही आप पेमेंट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप पेमेंट नहीं कर पाओगे अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हो। तो यहाँ पे उन्हें कोटाज में वॉल्यूम लगा दिया था, यहाँ पे आप उन्होंने पेमेंट का टर्म लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हो। वो होता है एक्सचेंज कंट्रोल इन द टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है कि हर कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड सेट करके रखती है कि हमको इस क्वालिटी के प्रोडक्ट ही चाहिए, इससे कम क्वालिटी के नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट में क्या होता है कि वो लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है कोई भी कंपनी, ताकि इससे अगर कम क्वालिटी वाला, इससे कम स्टैंडर्ड वाला कोई प्रोडक्ट हो तो वो इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा उस कंट्री के अंदर। जैसे कि इटली में, फ्रांस में, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का चीज़ बनता है, उनका स्टैंडर्ड बहुत ही हाई रहता है। तो अगर आप वो